Welcome dear student. In today's lecture, we will discuss the relation between electric field and electric potential. मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि क्या रिलेशन है, ठीक है, एक्स ई और वी में। ये साथ में इसके बेस पे अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल, उसका भी डेरिवेशन इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो विद द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। आपको कभी कभी जैसे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आपको ई का फंक्शन दिया रहेगा या वी का फंक्शन दिया रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट क्या है, स्पेस में आपका कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के दिए रहेंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में इनका एप्लीकेशन आप डेरिवेशंस में भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। मैथ्स अगर आपको आती है तो आप उसमें डेरिवेशन को आसान बना सकते हो, अगर आपको रिलेशन इनके बीच में पता है तो। ठीक है, हम रिलेशन देखते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे जो बेटा मैंने डायग्राम बनाया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। इक्वल डिस्टेंस होने का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसमें हमने कोई चार्ज क्यू लिया, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको डिस्प्लेस किया, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हमने डिस्प्लेस किया। तो पोटेंशियल निकालने से पहले बेटा, जैसे हम इसके पहले वाले डेरिवेशन में भी हमने किया था, पोटेंशियल निकालने से पहले हमको क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। अगर आपने चेंज इन पी निकाल लिया तो आप आसानी से चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा ड्यू टू चेंज इन पीई, उसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लो, पहले हम वर्क डन निकालेंगे, फिर वर्क डन को पी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर पी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। मीनिंग क्या है, पहले हम वर्क डन निकालेंगे, इसको हम पी में कन्वर्ट करेंगे, फिर पी को हम डी वी में। डी वी क्या है, डी वी इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डी डब्ल्यू क्या, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने डिस्कस किया, एक चार्ज क्यू था, इसको मैं डी आर डिस्प्लेसमेंट दिया अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू जो हम बोल रहे हैं, डी डब्ल्यू इज व्हाट, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू इंटू डी आर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ डॉट डी आर। एफ क्यू कितना बेटा, अगर आप ध्यान दो तो क्यू ई, ये हमने पढ़ा था, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, देन एफ इज व्हाट, एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर आ जाएगा, क्यू ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये जो वर्क डन आया, ये आया वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आपको याद हो, जब मैंने डेफिनेशन दिया था पोटेंशियल एनर्जी की, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस डायरेक्शन में, माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, या इसी को हम लिखते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये मैंने आपको समझाया था इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट। जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना है। तो ये जो हम निकाले हैं वर्क डन, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से निकालें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बेटा, ये जो मैंने एफ ई लिखा है, इसको एफ क्यू कर लो, ज़्यादा बेटर होगा, या एफ ई रखो, ठीक है, यहाँ पे आप एफ ई कर लो, ज़्यादा बेटर होगा अंडरस्टैंडिंग। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसे यहाँ पे जब आप डी यू निकालोगे तो डी यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर, ठीक है बेटा। तो डी यू आ गया। अब आपने याद होगा डी वी हमने कितना डिफाइन किया था, डी यू अपान क्यू। तो क्यू अगर आप नीचे लाओगे तो डी यू अपान क्यू इज वाट, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब इस पर्टिकुलर केस में, या इसको मैं भी पर्टिकुलर केस बाद में डिस्कस करता हूँ। अगर सपोज आपका ई जो है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ई एक्स आई प्लस ई वाई जे कैप
प्लस ई जेड के कैप। 3 कंपोनेंट में आपने डिराइव कर दिया। जैसे आपने एक्स पढ़ा था या आर पोजीशन वेक्टर आर हमने पढ़ा था वेक्टर में, तो हमने इसको डिफाइन किया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस तो रहेगा ही, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस, इसको आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। रिमेनिंग जो टर्म्स है बेटा जो डिसिमिलर टाइप के हमने वेक्टर में डिस्कस किया था, वेक्टर में हमने किया था, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई जे के कैप के बारे में बात कर रहा हूँ। आई कैप जे कैप के कैप के रिस्पेक्ट में जब सिमिलर आते हैं तो उसका प्रोडक्ट 1 हो जाता है। डिसिमिलर आते हैं तो आई और जे के बीच या आई और के बीच एंगल 90 हो जाता है। जब उसको हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आई डॉट के कैप, तो उस केस में cos 90 आता है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए रिमेनिंग टर्म 0 हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर इसको हम 3 कंपोनेंट में लिख दें वी एक्स वी वाई वी जेड, तो उस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं कि इसको अगर हम वो करें कंक्लूड करें तो डी वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, या यहाँ से कंक्लूजन निकालोगे तो डी वी एक्स या डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स, या इसी को आप लिख सकते हो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप वाई डायरेक्शन निकालना चाहते हो ई वाई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी वाई, ये वाई डायरेक्शन हो जाएगा। इसी टाइप से आप ई जेड में निकालना चाहते हो तो माइनस डी वी अपॉन वी को आपको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये जेड डायरेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी इज अ माइनस डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर से, या इसी को जनरलाइज आप इसको लिख सकते हो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करके 3 वेक्टर हमने ये लिख दिया। अदरवाइज आप जनरलाइज लिखना चाहते हो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इसके पहले बेटा मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ई कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा मैं वही यहाँ करना चाह रहा था, ई आप निकाल सकते हो। ई अगर आपको वी का फंक्शन पता है, देखो यहाँ पे अगर आपको ई निकालना है तो वी को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, या विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन इन विच यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको एक्स डायरेक्शन निकालना है तो वी को आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको ई को वाई डायरेक्शन निकालना है तो आपको वी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको ई को जेड डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो वी को आपको जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं डाइपोल की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो जैसे हम वी के लिए जनरलाइज मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करना। अगर आपको लगे कि नहीं हो पा रहा हमें करना है तो आप मुझे कमेंट करना, तो उसको उसको करके भी दिखाऊंगा आपको। हाँ, इसके एक वीडियो में वो डेरिवेशन में पोस्ट कर दूँगा। तो इसमें क्या करना है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। जो आपने जनरलाइज वी की क्वेश्चन निकाल ली थी फॉर डाइपोल, हमने थीटा लिया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, उसमें हमने क्या किया था, एक डाइपोल लिया था। उस डाइपोल की वजह से स्पेस में एक जनरलाइज्ड इक्वेशन डिराइव किया था विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वो कुछ रिलेशन इस टाइप से आया था पी कॉस थीटा पान आर स्क्वायर, ठीक है, या माइनस पी कॉस थीटा पान आर स्क्वायर, या प्लस पी कॉस थीटा पान आर स्क्वायर, वो इक्वेशन आई थी। उसको हम रेफरेंस लेके, या उसको वी का हमको फंक्शन डाइपोल के केस में जनरलाइज्ड हमको पता है पी कॉस थीटा पान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता है जो आपका पोटेंशियल है, अगर हम डाइपोल की बात करें तो वी इज इक्वल टू जिससे था पी कॉस थीटा पान आर स्क्वायर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद यही था, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे v इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड v इज अ फंक्शन ऑफ आर।
तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक v थीटा के साथ वेरी करता है और v r के साथ भी वेरी करता है। तो जब आप इसमें जाओगे, जैसे हमने इसमें 3 कोऑर्डिनेट लिए x y z, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट लिए x y एंड z। इस केस में 2 ही कोऑर्डिनेट हैं आपके, थीटा एंड r। तो अगर आपको ई का वेरिएशन देखना है तो आप 2 कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जाओगे, थीटा एंड r के रिस्पेक्ट में। थीटा एंड r के रिस्पेक्ट निकाल कितना आ रहा है, फिर आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है तो थीटा और r का रिजल्टेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट से आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से निकाल सकते हो। बट पहले आपको कंपोनेंट निकालते हैं, कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग थीटा, कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग r। तो क्या करना है, जब आप v को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ई थीटा मिलेगा। मतलब क्या है, v को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो आपको ई थीटा मिल जाएगा। सिमिलरली जब आप v को r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ई आर मिल जाएगा। मीनिंग क्या है मेरे कहने का, इसको आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, एक को आपको ई थीटा निकालना है, एक तो ई आर। इसमें आपको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको ए थीटा और ई आर मिल जाएंगे, फिर उनका रिजल्टेंट आप निकाल लोगे। तो ट्राई करना, हो जाना चाहिए। बेसिकली ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए आसान होगा, बट जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा करना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप मुझे कमेंट करो, या कुछ दिक्कत आती है तो मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो उसको मैं पूरा कंप्लीट डेरिवेशन भी आपके लिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी अपलोड कर दूंगा, जैसे आप लोग कहोगे तो, ठीक है। तो उसके बेस पे इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के बच्चों के लिए पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखो, ठीक है। तो इसके बाद हमको इस चैप्टर में जैसे न्यूट्रल पॉइंट पढ़ना है। न्यूट्रल पॉइंट क्या है, इसी लेक्चर में हम सोचते हैं कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। कर लेते हैं बेटा तो इसी लेक्चर में बेटा। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले थे कि हमको न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल पॉइंट। हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग क्या है, न्यूट्रल होना। न्यूट्रल होने का मीनिंग क्या है, जहाँ पे कोई फोर्स या कोई फील्ड नहीं, ऐसे पॉइंट को फाइंड करना जहाँ पे कोई फोर्स या कोई फील्ड नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो उसी को हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ पे उसकी लोकेशन होगी, उसमें यही इसका टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें कहाँ फाइंड करने जा रहे हैं। 2 चार्ज हैं, उनको जो लाइन है उसको ज्वाइनिंग करने वाले। कितना टाइप से हो सकता है केस, एक तो सिमिलर टाइप के चार्ज हैं, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ठीक है, या तो दोनों चार्ज निगेटिव हैं। इनका कम्बिनेशन क्या बनेगा, या तो प्लस प्लस का बनेगा या तो माइनस माइनस का बनेगा, ठीक है। या अगर प्लस माइनस इसके दोनों डिसिमिलर टाइप के चार्ज हैं तो प्लस माइनस बनेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको फाइंड करना है, कैसे आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। अगर सिमिलर टाइप के चार्ज हैं, सपोज हम प्लस क्यू यहाँ, प्लस Q1 यहाँ पे है और प्लस Q2 यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये हमको इसमें चार्ज फाइंड करना। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको सोचना है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डायरेक्शन पता है कैसे होगा, तो उसके बेस पे हम निकाल सकते हैं कहाँ कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट का केस बन सकता है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें बेटा अगर आप देखोगे तो अगर सपोज 3 केस बनते हैं, 3 जोन है, एक Z1 जोन ये है, Z2 जोन ये है और Z3 जोन इसके बाहर है। मतलब जो चार्ज, ये तो हो गए लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज, एक इसके लेफ्ट साइड, एक इसके राइट साइड, एक इसके बीच में। पहले हम बीच की बात करते हैं। बीच में सपोज कोई पॉइंट आपने ले लिया ये P। अब P पे देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से यहाँ पे आएगी E1, Q2 की वजह से आप इसके अपोजिट आएगी, इधर आएगी। इसका मीनिंग क्या है, ये बेटा एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। कौन, ये और ये।
ये और ये जब जहाँ एक दूसरे को इक्वल करेंगे वही आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पे ही आपको निकालना है कि वो पॉइंट कहाँ पे है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ीरो हो जा रहा है, तो इसके जोन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर आपका पॉइंट P है तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो आप देखोगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड होंगी। अब ऐड होंगी तो कभी दो पॉजिटिव क्वांटिटी जो सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करने के बाद कभी जीरो हो सकता है क्या? या तो E1 E2 जीरो हो जाए, वैसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ना तो Q1 जीरो ना तो Q2 जीरो है, साथ में डिस्टेंस भी जीरो नहीं। अगर डिस्टेंस या तो डिस्टेंस इनफाइनाइट ले लो, तब उस केस में हो सकता है, बट इनफाइनाइट हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा तो एक डेफिनेट डिस्टेंस फाइंड करना। उस केस में अगर आप इधर जाते हो, E1 E2 सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए, तो ये इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इधर बात करेंगे, इधर आप इस वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये भी इस साइड आएगा, इसकी वजह से Q2 की वजह से निकालोगे तो ये भी इधर आएगा। तो इधर भी दोनों सम हो रहे हैं तो E1 प्लस E2 इधर भी आ रहा है। ठीक है, इधर भी E1 प्लस E2 आ रहा है, इधर भी E1 प्लस E2 आ रहा है। ठीक है, और इधर E1 माइनस या E2 माइनस E1 इधर आ रहा है। तो ये तो सही है जोन, इसमें न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रल पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रल पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ये लेफ्ट और राइट वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, केवल ये बचता है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो उसमें आपको एज्यूम करना है लेट द न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट x फ्रॉम चार्ज Q1। ठीक है, अगर इसके बीच की डिस्टेंस आपको सपोज L गिवन है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L माइनस एक्स, ये x है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके उसको जीरो कर देना है। तो लिखोगे एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 को हमने इसको प्लस लिया, इसको माइनस लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 कितना है बेटा, E1 की वैल्यू पुट करो। E1 इज वाट, KQ/R², पॉइंट चार्ज की वजह से, तो KQ1/x²। और E2 कितना होगा बेटा, माइनस KQ2/E2 की डिस्टेंस कितनी है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आप लिखोगे फॉर न्यूट्रल पॉइंट EP इज इक्वल टू 0। तो EP 0 करोगे तो KQ1/x² माइनस KQ2/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आपको एक्स आओ, मुझे यही फाइंड कर लेना है। ये जो आएगा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, इसको फाइंड करने के बाद आपको मिल जाएगा कि न्यूट्रल पॉइंट या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो हो रही। तो ये बेटा कोई न्यूमेरिकल दिया रहेगा तो सब वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर लोगे तो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। तो ये मेरा जो मेरा इसमें मेन कॉन्सेप्ट था, टू एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट इफ द चार्ज आर ऑफ सिमिलर टाइप। अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ये तो उसका था। दूसरा कॉन्सेप्ट है डिसिमिलर टाइप का, उसको देख लो बेटा, इसको नोट कर लो और डिसिमिलर टाइप का कर लेते। बेसिकली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का कंपटीशन में भी आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछ जाते हैं, तो इसको आप करना सीख लो। दूसरा हम डिसिमिलर टाइप का पढ़ते हैं। डिसिमिलर टाइप में बेटा एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, चार्ज डिसिमिलर हो गए, डिस्टेंस वही है L, कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है आपको। कैसे, एक बार एक जोन आपका इसके बीच में आएगा, ठीक है, ये जोन बीच में इसको Z1 बोल रहे हैं। अब दो जोन इसके बाहर आएंगे, इसको हम सपोज Z2 बोल दिए, इसको Z3। आपको पहले ये फाइंड करना है कि Z1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना है, एक पॉइंट वही करना है आपको, P पॉइंट लेना है। P पॉइंट की वजह से देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से पॉइंट P पे कितना होगा, तो इसकी वजह से सपोज ये, या इसमें Q1 ले लो, बेटर होगा ये Q2 ले लो, सेम चार्ज नहीं लेने, डिफरेंट लेने हैं। तो Q1 की वजह से इधर आएगा E1, Q2 माइनस है, जब आप प्लस रखोगे यहाँ चार्ज तो देखोगे फोर्स की डायरेक्शन इधर ही होगी, E2 भी इधर आएगा। तो मीनिंग क्या हुआ, बीच में आ रहा है आपका E1 प्लस E2,
E1 प्लस E2 कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, सो न्यूट्रल पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल पॉइंट इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो नहीं हो रही तो न्यूट्रल पॉइंट की हम बात ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें न्यूट्रल पॉइंट आ ही नहीं सकता। अब इसकी हम बात करें इस जोन की, सपोज पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस अगर आपने यहाँ से ली, ये बेटर होगा Q2 को ले लो, इसको x ले लिया तो L प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट P पे, यहाँ पे तो Q1 की वजह से इधर होगी, ये हो जाएगा E1, और Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में आएगी E2। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो जोन 2 में Z2 में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली जोन 3 में भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसमें से चाहे आप इसको ले लो या इसको ले लो। जब एक को सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हो कि x एक इधर का होगा, एक इधर का होगा। अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन बना के आप दोनों साइड का भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मैं एक तो करके दिखा रहा हूँ, इस साइड वाला जोन Z2 वाला, Z3 वाला आप खुद फाइंड कर सकते हैं, उसको आप ट्राई करना, खुद निकाल सकते हो। तो देखो मैं Z2 वाला करके दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है बेटा, E1 कितना होगा, E1 के Q1 अपान R स्क्वायर कितना बेटा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। E2 कितना है, माइनस के Q2 अपान R स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर। सेम इसमें भी करना है, फार लिखोगे, फार न्यूट्रल पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, EP मस्ट बी इक्वल टू 0। EP इक्वल टू 0 करोगे तो के Q1 अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के Q2 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, Q1 अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपान एक्स स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू L प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा, आपको वो एग्जिस्ट करना चाहिए कि यहाँ से कितना डिस्टेंस। अगर माइनस आ रही तो इसका मतलब सपोज x की वैल्यू एक पॉजिटिव आ गई, ठीक है, और x की वैल्यू एक नेगेटिव आ गई। तो पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है, इस साइड है। अब एक x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब इस साइड है। अब इस साइड आएगी, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अगर ये वाला केस आ रहा है, इस साइड आएगी यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव माइनस L की इक्वल नहीं हो चाहिए, माइनस L से अधिक होना चाहिए। माइनस L से अधिक आएगा तब इधर फॉल होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस टाइप से बेटा आप न्यूट्रल पॉइंट इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट न्यूट्रल पॉइंट था। तो इसमें हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन E एंड V एंड हाउ टू कैलकुलेट द न्यूट्रल पॉइंट, ये हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो बेटा जो रिमेनिंग इसके कॉन्सेप्ट हैं अबाउट द कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, उनको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, साथ में इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रूव दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें यहीं तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।